एक तू मेरी बात सुन, अभी राज्य भी नहीं निकला है और तू यहाँ पर बैठी है। तब तक विश्वामित्र जी आगे बढ़े और आगे बढ़ के विश्वामित्र जी कमंडल हाथ में लेकर के हरिश्चंद्र के सामने दिया। कहने लगे, ए हरिश्चंद्र, आप ये पानी पी ले, अपने बेटा और पत्नी को पिला दे। तुम तीन में से यदि एक भी मर गया ना तो मेरा 20 बार सोना कम हो जाएगा। हरिश्चंद्र ने कहा, गुरुदेव, जब तक मेरा राज रहेगा पानी पीने की बहुत दूर बात है, जब तक राज रहेगा तब तक पानी देखूंगा भी नहीं। जैसे ही ये बात कही, पानी देखूंगा भी नहीं, तारा से कहा, तारा ने भी मना किया पानी के लिए। रोहित से कहा तो रोहित ने भी मना कर दिया। और जब ये कहा कि रोहित ने भी मना किया है तो विश्वामित्र कहने लगे, सुनो, जब पानी भी पीना नहीं है तो फिर बैठे बैठे कर क्या रही हो, आगे चलो। तो हरिश्चंद्र बोले, तारा मेरी एक बात सुन। तो आगे बढ़ के हरिश्चंद्र बोले, मेरी बनी बनाई बात बिगाड़े मत रोनी, अब थोड़ी रह गई शेष हमारी रजधानी। मेरी बनी बनाई बात बिगाड़े मत रोनी, अब थोड़ी रह गई शेष हमारी रजधानी। तारा ताशुल है बेटा को गोद, ताशुल है रोहित को गोद, आगे की सीध लगाए लिए रनियोल है बेटा को गोद, आगे की सीध लगाए लिए। सीध लगाए लिए, आगे की सीध लगाए लिए, तारा है बेटा को गोद, आगे की सीध लगाए लिए। जैसे ये बात कही, तारा ने बेटा को गोद में उठाया, जा करके महाराज कहाँ पहुंचे, काशी में। धीरे धीरे जब काशी में पहुंचे हैं, अब महाराज याद रहे, विश्वामित्र जी आगे, तीनों प्राणी पीछे। विश्वामित्र जी हर चौराहे पर खड़े होकर की आवाज लगाते, किसी को मर्द या स्त्री या बच्चे की जरूरत हो तो आकर के खरीद ले। हर गली में ले जाते हैं, हर चौराहे पर खड़े होकर के आवाज लगाते। महाराज राजा हरिश्चंद्र सर को नीचे झुकाए हुए। हरिश्चंद्र कहने लगे, ऐसा भला कोई दुनिया में होगा जो अपनी पत्नी और अपने बच्चे को बेचेगा। ये विश्वामित्र हर चौराहे पर आवाज लगा रहे, हर गली में ले जाकर के आवाज लगा रहे। महाराज सुबह से शाम हो जाती है, लोग क्या कर रहे हैं, कोई कीमत पूछ रहा है, कोई देख करके हंस रहा है, कोई कह रहा है कि भला इसने क्या किया है जो ये अपने पत्नी बच्चे को बेच रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सुबह से शाम हो गई, कोई खरीदने के लिए नहीं आया। कीमत पूछते और पूछ करके कीमत वापस लौट जाते। विश्वामित्र कहने लगे, क्यों आपको कोई खरीदने के लिए भी तैयार नहीं है, अब हम आपको कहाँ ले जाएं? हरिश्चंद्र बोले, गुरुदेव थोड़ी देर और देखे, कोई ना कोई आकर के खरीद लेगा, अभी दिन बाकी है, अभी सूर्य अस्त नहीं हुए, दिन अभी बाकी है।
विश्वामित्र ने फिर आवाज लगाई और फिर जब आवाज लगाई है तो भक्तों याद रहे कि काशी की बीच नगरियों में भैया कीमती है रही बजरिया में, भैया कीमती है रही बजरिया में। काशी की बीच नगरियों में भैया कीमती है रही बजरिया में, दादा कीमती हो गए बजरिया में। और कोई आए कि राजा ते बोले, कोई आए कि रानी ते बोले, अब हल्ला मचो है बजरिया में भैया कीमती है रही नगरिया में। इस प्रकार से जब काशी में तीनों प्राणियों की कीमत हो रही है, उसी वक्त महाराज याद रहे कालू नाम का भंगी आया, हरिश्चंद्र के हाथ में हाथ फांसा, एक हाथ पीठ पर रखा, कहने लगा महाराज इस मर्द की क्या कीमत है। कहने लगे इस मर्द की कीमत है 20 बार सोना। कालू भंगी कहने लगा क्या, तेरा नाम क्या है, याद रहे वक्त क्या होता है, समय क्या होता है। हरिश्चंद्र महाराज वक्त के साथ साथ समय के साथ साथ अपना पूरा नाम भी नहीं बता सके। क्यों? सोचने लगे कि तो मैंने अपना पूरा नाम बता दिया तो मुझे अपनी बेइज्जती का ख्याल नहीं है, लेकिन मुझे अपने अवध का जरूर ख्याल है। कहने लगे मेरा नाम हरिया है। जैसे ही कहा कि मेरा नाम हरिया है, कहने लगे तू काम क्या क्या कर लेता है। कहने लगे महाराज मैं नीचे से नीचे काम कर लूंगा, लेकिन आप मुझे ले चले। 20 बार सोना दिया और महाराज कालू भंगी हरिश्चंद्र को खरीद करके ले गया। हरिश्चंद्र जैसे ही गए तारा रोने लगी, कहने लगी स्वामी मैं कहाँ जाऊंगा, आप तो चल दिए और आप जा भी कहाँ के लिए रहे मुझे नहीं पता है, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊं। आंखों में आंसू, हरिश्चंद्र के आंखों में आंसू है, लेकिन आंसुओं को छुपा रहे। कहने लगे तारा मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया, लेकिन अब कर्तव्य तेरा बचा है। मैंने अपना धर्म पूरा निभा दिया, लेकिन धर्म अब तेरा बचा है। तेरे सर पर 40 बार सोना का कर्ज है, 40 बार सोने का कर्ज तू अदा करेगी। इतनी बात कह करके हरिश्चंद्र महाराज वहां से रोते हुए निकल गए। तारा रोहित रोते बिलखते रह गए। उसी वक्त क्या देखा है तारा ने, एक वेश्या आ रही है। वेश्या झोला में पैसा भरे बहुत सारे। वेश्या जैसे ही देखी है तारा ने, कहने लगी प्रभु अब रक्षा करना, यदि ये वेश्या मुझे खरीद ले गई तो प्रभु मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म नहीं बचेगा मेरा। तारा रोने लगी, कहने लगी प्रभु तूने लाखों की लाज बचाई है, आज मेरी लाज इस वेश्या के हाथ से बचा ले। तो रो करके तारा बोली